हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे, जीके और जीएस के क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा टर्न क्या है, जीके और जीएस का है। ठीक है, आज मैंने क्या किया है, टाइप करके आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने अभी स्टार्ट किया है तो ठीक, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आज का तो ज़्यादा बातें करते हुए, आज हमारे चैनल का भी नाम चेंज हो चुका है। आप लोगों को मैंने कल ही बता दिया था। तो इंद्रेश क्या हो गया है, अब हमारे चैनल का नाम इंद्रेश जीएस क्या कर दिया गया, इंद्रेश जीएस और बताइए क्लासेस, इंद्रेश जीएस क्लासेस कर दिया गया। हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और सपोर्ट करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकार, आप लोग बिजली लगी नहीं, एक मिनट मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी के साथ दिखे। ठीक, अब मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से विजिबल होगा। ठीक है, चलिए तो क्या है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है तो कहाँ से प्राप्त होता है बताइए, बिक्री कर से प्राप्त होता है, निगम कर से, या सीमा शुल्क से, या आबकारी से? बताइए जल्दी आप लोग, किसे होता है सबसे ज़्यादा? जो है हमको राज्य सरकार की बात कर रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो हम बिक्री कर से सबसे ज़्यादा क्या करता है, राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। तो कर कितने प्रकार के होते हैं, कर या इसी को बोलते हैं टैक्स। क्या बोलते हैं, टैक्स। टैक्स हमारा कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं डायरेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक, और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। जिस पर कर लगाया जाता है उसी के द्वारा क्या होता है, दिया जाता है, उसे डायरेक्ट बोलते हैं। और जिस पर कर लगाया जाता है उससे वो ना दे करके कोई और उसको क्या करता है, चुकाता है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कर। ठीक है, इनडायरेक्ट कर के अंतर्गत हमारा क्या आता है, जीएसटी। जीएसटी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट कर है। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ था बताइए, तो 1 जुलाई 2017 को हमारी क्या हुई थी, जीएसटी लागू की गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत, 101वां संविधान संशोधन के तहत हमारी जीएसटी क्या हुई थी, लागू हुई थी। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने आंसर भी बता दिया है ताकि आप लोगों को पीडीएफ दिया जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 25 क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कवर हो जाए। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, वर्ष 2013 में साहित्य नोबेल पुरस्कार एलिजा विजेता कौन थे, एलिस मुनरो जी थे। एलिस मुनरो जी थे, वो कहाँ के थे, पूछा है वो कहाँ के थे बताइए। तो हमारे कहाँ के थे, तो बेल्जियम के थे। कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। ठीक है, कहाँ के, यूएसए के थे, कनाडा के थे, बेल्जियम थे, यूके के थे। तो हमारे कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। कहाँ के थे, याद रहेगा ना, बेल्जियम के। 2013 के नोबेल पुरस्कार साहित्य में। और 2021 का बताइए किसको मिला है साहित्य का, आप लोग 2021 का बता दीजिए साहित्य का किसे मिला है। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को, किसको, गुरनाह जी को 2021 का मिला है। ठीक है, और बताइए जो ये नोबेल पुरस्कार कब से सबसे पहले स्टार्ट कब से हुआ दिया जाना बताइए। 1901 से क्या हुआ, स्टार्ट किया गया है जो। ठीक है, 1901 से किस सरकार द्वारा, स्वीडन की जो सरकार है उसके द्वारा यह दिया जाता है। स्वीडन की सरकार के द्वारा यह कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। नंबर 2 अर्थशास्त्र के। नंबर 3 किसमें बताइए, साहित्य भौतिकी के क्षेत्र में। और 3 और बताइए, भौतिकी हो गया, रसायन के क्षेत्र में, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में। एक और बताइए, शांति, रसायन और किसमें बताइए, बायो के फील्ड में दिए, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायो में दिया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी या डॉक्टरी में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्र में मैंने बताया। सबसे पहले एक क्वेश्चन और पूछा था इसी में, जो है अभी हाल ही में जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, पूरे मतलब पूरे एशिया में जो है प्रथम नोबेल प्राप्त व्यक्ति का नाम बताइए कौन है वो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ
टैगोर जी 1900 कब में 13 में दिया गया था, किसके लिए? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है, गीतांजलि के लिए 1913 में। किस फील्ड में? साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा आप लोग, शायद बहुत डिटेल में मैंने इसको बताने की कोशिश किया और बताया भी है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा सा छोटू कर देता हूँ मैं इसको, काफ़ी बड़ा है, ठीक, जिससे आपका क्वेश्चन आ जाए। कुछ क्वेश्चन बड़े हैं तो ठीक, अब इससे हम, ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो कौन सा किया है? न्यायिक समीक्षाएं, ठीक है, न्यायिक समीक्षा बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भी हमारा क्या, फंडामेंटल राइट जो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? वो भी यूएसए से लिए गए हैं। और सर्वोच्च न्याय में न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए यह प्रक्रिया भी हमारी कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई है, ठीक है, यूएसए से। तो ये हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। अब भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता, यह कहाँ से लिया गया है? या भारत कहाँ से लिया गया है? भारत ने यह यूके से लिया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत कहाँ से लिया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को याद करके रखना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है? किस नदी, हमारा अगला है एक सिंधु नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा उस पेज पे चला गया है, ठीक, सॉरी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ए, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी? गंगा नदी हमारी क्या कहलाती है? पद्मा के नाम से कहलाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किसके नाम से जानी जाती है? पद्मा के। कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर क्या करती है? ट्रेवल करती है। कितने राज्यों से होकर के फ्लो होती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, जेएच से झारखंड, और बताइए वेस्ट बंगाल। 5 राज्यों से होकर के क्या होती है? फ्लो होती है, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना जी क्या है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, ठीक। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे? देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, देवप्रयाग में। तो यहीं से इसका नाम क्या? देवप्रयाग में आके मिलती हैं, तो यहीं से इसका नाम क्या कहलाता है? गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। गंगा जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वहीं से क्या? गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, बताइए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो ये हमारा कहाँ पे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या कौन सा? मेघालय। तो ये हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारा क्या है? फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहीं पर अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है। और पुष्कर धामी जी यहाँ के क्या बने हैं? सीएम बने हैं, ठीक है, नए सीएम बने हैं। इससे पहले भी वही थे जो है, यह क्या कर चुनाव को हार गए, उसके बाद भी इनको क्या बनाया गया? सीएम बनाया गया है, ठीक है। और पुष्कर धामी जी, इसकी राजधानी कहाँ है उत्तराखंड की? तो देहरादून है। यह किससे काट के बनाया गया है? तो यह काट के किससे बनाया गया बताइए? 2000 में किसे? यूपी से काट करके इसके पहाड़ी जितने भी जिले थे उन सबको काट करके क्या उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड का, इसकी गर्मी की राजधानी कहाँ? गैरसैंण है नई राजधानी, ठीक है। इसने अपनी जो है सेकंड इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। इसकी सेकंड जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कौन सी इसकी सेकंड भाषा है? तो संस्कृत है। राजधानी कहाँ है? पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा यहीं पे है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है? क्योंकि रामगंगा नेशनल जो नदी है, रामगंगा नदी जो है इसी के बीचों बीच से होकर के क्या होती? फ्लो होती है, एकदम मध्य से होकर के क्या करती है? बहती है। इसलिए जो है इसका नाम क्या? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों को आज मैं पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ आज मैंने टाइप करके क्वेश्चन बनाया तो इसलिए मेरे अंदर भी कुछ आज ज़्यादा ही उत्साह है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा? सपोर्ट करिएगा, ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है,
राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को या मौर्य काल को? तो किस काल को? तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त जी थी। कौन थे? श्री गुप्त, इस गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, गुप्त वंश को स्वर्ण युग, सांस्कृतिक का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और समुद्रगुप्त, सबसे महान शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इतनी चीज़। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित, पद्म विभूषण से सम्मानित जो है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, संतूर से है या तबला से है या बांसुरी से है या वायलिन से? बताइए। तो इन्हीं दो में से हमें ऑप्शन चूज कर लेना है। तो किससे हैं? तो संतूर से इनका पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। तो पद्म विभूषण हमारे कितने, एक होता हमारा क्या पहले सबसे बड़ा भारत का भारत रत्न है, जो हमारे अवार्ड है भारत रत्न है। उसके बाद क्या है? पद्म विभूषण है, फिर पद्म क्या है? पद्म भूषण है, पद्म श्री है। तीन हमारे क्या सिविलियन अवार्ड हैं। ठीक है, सिविलियन, इसमें भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया? 1954 से स्टार्ट किया गया देना। ठीक है, सबसे कम उम्र किसको दिया गया भारत? सचिन तेंदुलकर को। किसको? सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर जी को सबसे कम उम्र में दिया गया है। ठीक है, ये हमारे चार क्या है? सिविलियन अवार्ड हैं। जो सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके पद्म विभूषण है, उसके पद्म श्री है। ठीक, चलिए आइए चलते। 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी के सबसे पुरस्कार क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के अंग बताइए। लोकसभा, राज्यसभा नंबर 1, नंबर 2 क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। नंबर 3 कौन सी है? लोकसभा व विधानसभा। नंबर 4 क्या है? लोकसभा मात्र। तो कौन सी है? तो हमारे संसद इसके 3 अंग हैं। कौन कौन सी है? एक लोकसभा है, लोकसभा। ठीक, एक कौन सी है? एक राज्यसभा है, राज्यसभा। एक कौन सा है? एक हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं। अब बताइए इनके आर्टिकल कौन से? संसद हमारा किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 79 में क्या है हमारा? अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद है। अनुच्छेद 81 में क्या हमारा है? लोकसभा है। अनुच्छेद 80 में हमारा क्या है? राज्यसभा है। और अनुच्छेद 52 में हमारा क्या है? राष्ट्रपति जी हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक, सारे राष्ट्र की मतलब पूरे जो केंद्र की जो शक्तियां होंगी वो राष्ट्र में क्या होंगी? राष्ट्रपति में विद्यमान हो। कौन सा? आर्टिकल 53 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 53 में। लेकिन आर्टिकल 52 के तहत क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। इसके इस हिसाब से कौन सा पार्ट हो जाएगा? हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सा है? तो वो हमारा था परम 8000 था। क्या था? परम 8000 था। ठीक है, परम 8000। बी पार्ट इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 के हिसाब से बी पार्ट इज द राइट आंसर। 8000 क्या था हमारा? प्रथम क्या था? सुपर कंप्यूटर। और सबसे फास्ट, विश्व का सबसे फास्ट, विश्व का अभी करंट का है, विश्व का सबसे तेज या फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताइए आप लोग? तो हमारा ये है फुगाकू। फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? जापान का है। कहाँ का है? जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो में भी पैरा ओलंपिक हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 2020 का जो पैरा ओलंपिक 2021 में हुआ है जो है, कहाँ पे हुआ है? तो टोक्यो जापान में हुआ। ठीक है, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? अफ्रीकन यात्री जो इब्न बतूता ने किसके राज्य में भारत में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया है? अपने लेख का विस्तृत वर्णन किया, बताइए जल्दी बताइए आप लोग। बाबर, अकबर, महमूद गजनी या मोहम्मद तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको बोलते हैं MBT।
इसने किसका वर्णन किया है? तो सबसे ज़्यादा जो इसने किसके किया? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसने क्या किया? अपनी राजधानी को दिल्ली से क्या लाता है? दौलताबाद लाता है। क्या करता है? दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद। फिर पुनः क्या करता है? दौलताबाद से दिल्ली ले जाता है। इसकी जब मृत्यु हुई तो जो जानकार लोग थे उसने कहा कि जनता को अपने राजा से क्या मिली? छुटकारा मिल गया। ठीक है, सन की टाइप का राजा था। ठीक है, किस टाइप का? सन की टाइप का राजा था। इसी के समय एक दरबारी आया था जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रहला। रहला इसकी पुस्तक का नाम था। इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? रहला था। यह क्या था? एक अफ्रीकन यात्री था। क्या था? अफ्रीकन यात्री था। इसका जो बचपन का नाम क्या था? जौना खा था। क्या था? जौना खा इसका क्या था नाम? बचपन का इसका नाम क्या था? जौना खा था। इसी के जब इसकी मृत्यु, इसी की याद में जो इसका भाई रहता है उसका नाम रहता क्या? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को क्या किया था? जौनपुर जो हमारा यूपी में पड़ता है उसको क्या किया था? बसाया था इसी के नाम पे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला, वर्ष 2014 और 15 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? वो खिलाड़ी हमारे कौन थे? तो रोहित शर्मा थे, साइना नेहवाल थी, सानिया मिर्जा थी या सरदार सिंह थे? तो कौन थी? सानिया मिर्जा जी को 2014-15 के लिए खेल रत्न से सम्मानित किया गया। और 2021 में किसको किसको सम्मानित किया गया? चलिए बताइए आप लोग। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? जो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या कर दिया गया है ये बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब क्या? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद। इस खेल रत्न का नाम क्या करें? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम बदल करके। पहले इसमें जो है 7.5 लाख की राशि दी जाती थी। कितने की? 7.5 लाख की क्या राशि दी? अब कितनी दी जाती है? जो राशि है यह राशि अब बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। ठीक है, 2021-22 में जो है 2021-22 में 12 खिलाड़ियों को यह राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। क्रिकेट में मिताली राज को दिया गया है। ठीक है, मिताली राज को क्या किया गया? क्रिकेट में दिया गया। पहली महिला है जो खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली खिलाड़ी बनी है। कौन है? वो मिताली राज हैं। ठीक, क्रिकेट से पहली महिलाएं बनी हैं। ठीक है, जो खेल रत्न से इनको सम्मानित किया गया और किसी पुरुष व्यक्ति में किसी को भी नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए। और फुटबॉलर, पहले फुटबॉलर भी बने। फुटबॉलर जो सुनील छेत्री जी बने हैं। कौन? सुनील छेत्री जी। ठीक है, याद रखिएगा इतना। जो 12 खिलाड़ियों को दिया गया टोटल, आप याद रखेंगे कितने खिलाड़ियों को? 12 खिलाड़ियों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, विषुव कौन से अक्षांश पर होता है? ठीक, विषुव कौन से अक्षांश पर होता है? तो ये हमारा किस अक्षांश पे होता है? यह घटना हमारे 0 अंश पे कौन सी रेखा होती है? तो भूमध्य रेखा। यह घटना हमारे भूमध्य रेखा पे होती है। ठीक है, किस रेखा पे होती है? भूमध्य रेखा पे होती है। इस पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। ये 2 प्रकार का जो विषुव हमारे होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं बताइए? एक हमारा क्या होता है? वसंत विषुव होता है। एक क्या होता है? शरद होता है। कौन सा? शरद विषुव कब होता है बताइए? 23 सितंबर को हमारा क्या होता है? शरद विषुव होता है। और 21 मार्च को क्या होता है? हमारा वसंत विषुव होता है। ठीक है, वसंत। इस समय सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सीधी भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। किस पे पड़ती हैं? 0 डिग्री अक्षांश पे पड़ती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग। जो किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में यह घटना होती है। उत्तरी गोलार्ध में। बस इतना याद रखिएगा। ठीक, इस हिसाब से सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह 2024 में 24 हथियार कहाँ प्रयोग किया था? 1 2 3 1 4 हमारा क्या था? दक्षिण अफ्रीका। क्या था? दक्षिण अफ्रीका में। तो कहाँ प्रयोग किया था बताइए? तो हमारा प्रयोग किए थे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किए थे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? 1917 में। कहाँ है ये? बिहार में पड़ता है। डांडी 1930 में। ठीक है, डांडी 1930 में। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करते हैं और 6 अप्रैल 1927 को नमक कर तोड़ते हैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किए थे गांधी जी? 1920 में ही शायद किए थे। आप लोग बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन 1920 या 1919 में बताइएगा।
कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अहमदाबाद मील हड़ताल, पहला इनका सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह बताइए, पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह हमारा कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था, चंपारण आंदोलन इनका पहला सत्याग्रह था। गांधी जी जो है 9 जनवरी 2000 याद आ जाता, 1915 को क्या करते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। शहीद दिवस इनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा? शहीद दिवस, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, शहीद दिवस, ठीक है। गांधी जी एक बार जो है 1924 में जो है क्या किए थे? बेलगांव कर्नाटक, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यहीं पर कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कर्नाटक के अध्यक्ष, एक बार अध्यक्षता किए गांधी जी। इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? 24 हथियारों का प्रयोग कहाँ किया था गांधी जी ने? ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए कौन सी गैस हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए जल्दी। इसमें हमारी कौन सी नाइट्रोजन गैस हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CH4 मीथेन होता है, जलवाष्प भी हमारा है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कौन सा? एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक जिसको बोलते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी बताइए। चलिए स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। 19 दिसंबर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? HQ का मतलब मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। कहाँ है? मनीला में है, ठीक है। और इसके हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो मासा सुगु असाकावा। कौन है? असाकावा जी इसके क्या है? हेड है, ठीक है। कौन है? हेड है इसके। जो इसका हेडक्वार्टर पूछा हमसे तो कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस, मनीला में। इतनी बात, एक क्वेश्चन 3 ठो हमारे तैयार हुए। एडबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। इसके हेड कौन है? मासात्सुगु असाकावा जी इसके क्या है? हेड है। याद रखिएगा इतना जो, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जवाहर सुरंग। बताइए जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम है? जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम है? तो बनिहाल दर्रे का नाम है। किस का नाम है? बनिहाल दर्रे का नाम है, ठीक है। ये कहाँ पे है? जवाहर सुरंग ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। NH4 नेशनल हाईवे 24 पर इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है, ठीक है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल और जो काजीगुड़ के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लेंथ जो है, इसकी लंबाई जो है 2.8 किलोमीटर है। 2.8 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। बात आप लोग याद रखेंगे। सिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? HP हिमाचल प्रदेश। यहीं से हमारी सतलुज नदी प्रवेश करती है। हमारी कहाँ पे? पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुरजिला दर्रा भी हमारी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। सब याद रखिएगा। बुरजिला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में, और बनिहाल जो है भी हमारी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए नेक्स्ट हमारा है, वेस्ट इंडीज की राजधानी कहाँ पे है? बताइए जल्दी। वेस्ट इंडीज की राजधानी कहाँ पे? तो वेस्ट इंडीज की कैपिटल जो हमारी कहाँ है? वो चौगारा। एक मिनट मैं लिखता हूँ, कहाँ पे है इसकी कैपिटल? कहाँ पे? चौगारा मास इसकी क्या है? कैपिटल है। याद रखिएगा। देखिए कितनी टफ पूछा है, ताकि आप लोगों को याद ही नहीं। चौगारा मास इसकी क्या है? कैपिटल है। इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा बताइए। तो मुद्रा इसकी है जो है क्या है? वेस्ट इंडीज डॉलर है, ठीक है। यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ की क्या है? भाषा है, ठीक। इंग्लिश यहाँ की क्या है? भाषा है, ठीक। चलिए मेरे ख्याल से अब इसकी राजधानी बताइए। चौगारा मासा इसकी राजधानी है। भाषा क्या है? इंग्लिश है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट है, बताइए कौन सा है? तो Ctrl Z का प्रयोग करके हम अंडू
का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी के लिए किया जाता है, कॉपी के लिए। कंट्रोल वी का पेस्ट के लिए, किसके लिए? पेस्ट। कहीं हम कोई किसी चीज़ को कॉपी किया और उसको पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल वी का प्रयोग। कंट्रोल प्लस यू का अंडरलाइन के लिए, किसके लिए? अंडरलाइन के लिए। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अंडू के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग, कंट्रोल सी का प्रयोग जो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किसके लिए? अंडरलाइन के लिए, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा भारत के वैधानिक समुद्री मील जो है, वैधानिक जो समुद्री मील हैं, एक मिनट, ठीक, वैधानिक समुद्री मील के अंतर्गत कितने समुद्री मील आते हैं? तो जिससे मतलब यहाँ तक समुद्री, ये हमारा क्या हो गया? भारत हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है? गुजरात है। इस साइड हमारा क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ये हमारा क्या समुद्री तट है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है, इस एरिया से जो 12 मील तक जो है भारत का क्या समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा कितने? 12 मील तक है। कितने? 12 मील तक, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। समुद्री तट से समुद्री सीमा जो है 12 मील तक। भारत के इस क्षेत्र में कोई भी जहाज आएंगे, भारत उस पर क्या कर सकता है? कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। कोई इतनी मील तक कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व खाद्य पुरस्कार। कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार। इसको बड़ा करते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? बताइए कौन था? विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन क्या थे? विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर स्वामी MS नाथन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है गेहूं और चावल के क्या किए थे? बीज को ला करके जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इस पर गेहूँ पे इनका पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पड़ा था? गेहूँ पे पड़ा था, ठीक है। किस एरिया में पड़ा था? तो यूपी के जो है पश्चिमी एरिया में और पंजाब वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा था। यूपी के पश्चिमी क्षेत्र और पंजाब वाले क्षेत्र में इस हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इनको जो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए, रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे बसा हुआ? तो रोम जो है टाइबर नदी के, ठीक है, किस नदी के तट पे है? तो टाइबर नदी के तट पे है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। रोम की कैपिटल कहाँ है? इटली की कैपिटल रोम है, सॉरी, इटली की कैपिटल रोम है। और इसका जो है या किस नदी के तट पे है? तो टाइबर नदी के तट पे है, ठीक है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इटली की गंगा, एक और क्वेश्चन, इटली की गंगा जो पो नदी को कहा जाता है। किस नदी को? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, ठीक है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा अलाई दरवाज़ा। अब फटाफट देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विरासत स्थल में स्थित है? बोधि मंदिर समूह में, हुमायूं दरवाज़ा या कुतुब मीनार में? किस में है? तो कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण या नींव किसने रखी थी? इसकी नींव जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसको पूर्ण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने इसको क्या करना। ये किस वंश के थे? तो गुलाम वंश के थे। किस वंश के थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक जल डमरू कहाँ अवस्थित है? तो पाक जल डमरू कहाँ अवस्थित है? बताइए। पाक जल डमरू इस हिसाब से कौन सा हमारा पार्ट? तो श्रीलंका और किसके? पाकिस्तान के दक्षिण में, श्रीलंका के क्या उत्तर में है? तो श्रीलंका के उत्तर में पाक जल डमरू श्रीलंका के क्या उत्तर में स्थित है? श्रीलंका के उत्तर में स्थित है। पाक जल डमरू श्रीलंका के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। इसमें जम्मू कश्मीर के क्या है? इतिहास के बारे में बताया गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज इंटरेस्ट आया होगा पढ़ने में। टोटल हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। आज जो थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चैनल का नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया? इंद्रेश GS, क्या है? इंद्रेश GS और क्या है बताइए? लास्ट में क्या है आप लोग बताइए, मैं ही भूल जा रहा हूँ। इंद्रेश GS क्लासेस, क्या है? इंद्रेश GS क्लासेस मैं भूला नहीं हूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ऐसी ही वीडियो आप लोगों को अब देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय